गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन गंगा मंदिर से घर आ रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक गर्भवती कुत्ता भूख के मारे रो रहा था। वो तुरंत अपने हाथ में रखे फल और प्रसाद उस कुत्ते को खिलाती है। बहुत भूख लगने की वजह से वो कुत्ता उस प्रसाद और फल को तुरंत खा लेता है। ये देखकर गंगा उस कुत्ते के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेचारा कुत्ता पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। इतनी भूख लगने पर भी तूने किसी के हाथ से खाना छीना नहीं। यही है तुम कुत्तों की महानता। इस तरह गंगा उस कुत्ते का प्रशंसा कर रहा था। इधर कुत्ता भी गंगा को देखकर अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके आगे पीछे घूमने लगा। थोड़ी देर बाद गंगा वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए एक चोर गंगा के गले से नेकलेस चुराकर भागने लगता है। चोर को देखकर कुत्ता तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। कुत्ते को आता हुआ देखकर चोर अपने जेब में से तुरंत चाकू बाहर निकालता है, लेकिन कुत्ता चाकू को देखने के बाद भी बिना डरे उस चोर का हाथ काट लेती है। उससे वो चोर वो नेकलेस वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो कुत्ता धीरे से उस नेकलेस को निकालकर गंगा के हाथ में रख देता है। ये देखकर गंगा उस कुत्ते से बोलती है, अरे मेरे प्यारे, तुझे तो इतना सा भी डर नहीं लगता? उसके हाथ में चाकू को तो देखकर तू रुक जाती। नेकलेस चली जाती तो दूसरा खरीद लेती। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बोल? वैसे भी तू पेट से भी है। आगे से अपना ध्यान रखना। खुद के लिए ना सही, अपने पेट में बच्चों के लिए तुझे अपना ध्यान रखना होगा। समझ गई ना? गंगा धीरे से बोलती है। गंगा की बात सुनकर कुत्ता अपना सर हिलाता है। तब गंगा बोलती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? ऐसा बोलकर गंगा अपने घर चली जाती है। अगले दिन गंगा फिर उसी मंदिर आती है। कुत्ता एक गटर में पड़ा हुआ मिलता है। Oh no! उस कुत्ते के पीछे के दोनों पैर टूटे हुए होते हैं। उसका पिछला हिस्सा जला हुआ भी होता है। ये देखकर गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते वो उस कुत्ते को तुरंत अपने घर ले जाती है। उस कुत्ते को अच्छे से नहलाकर जले हुए पर दवाई लगाती है। बेचारा कुत्ता दर्द से कराह रहा होता है। वो तुरंत अपने अटैची में से एक ग्लोब निकालती है और ये देखती है उस कुत्ते के साथ क्या हुआ। तब गंगा उस ग्लोब में देखती है कि जिस चोर को उस कुत्ते ने काटा था, वो चोर बदला लेने के लिए उस कुत्ते के पास आया। वो अपने साथ दो दोस्तों को भी लाता है। किसी भी तरह उस कुत्ते पर वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था। चोर उस कुत्ते को देखते हुए अपने दोस्तों से बोलता है, अबे, इस कुत्ते की वजह से आज हाथ लगे 20 तोला सोना मुझे छोड़ देना पड़ा। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना होगा। इसकी वजह से हम कभी भी चोरियां नहीं कर पाएंगे। अरे तू ज्यादा फिक्र मत कर भाई, उसे खाना खिलाने के बहाने पकड़ लेते हैं, तब इसकी खबर लेते हैं। ऐसा सोचकर उसके दोस्त ने उस कुत्ते को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने के बहाने से एक घर के छत तक ले आता है। उस कुत्ते के छत पर आते ही वो तीनों दोस्त मिलकर उस कुत्ते को पकड़कर ऊपर छत से नीचे फेंक देते हैं। ऊपर से गिर जाने की वजह से बेचारे कुत्ते के दोनों टांगे टूट जाती हैं। जब वो कुत्ता दर्द से कराह रहा था तो तीनों आदमी उसके पास आकर कहते हैं, अरे क्या यार, इसके टांगे सचमुच टूट गई या ये ड्रामा कर रहा है? अरे मुझे भी यही डाउट हो रहा है। चल एक टेस्ट करते हैं, इसकी पूंछ पर पटाखे लगा देते हैं। Oh no! कुत्तों को पटाखों से बहुत डर लगता है। अगर पटाखों की वजह से वो दौड़ने लगा तो समझ लेना कि उसकी टांगे ठीक हैं। अगर दौड़ नहीं पाया तो समझ लेना टांगे टूट गई। ऐसा बोलकर उस गर्भवती कुत्ते की पूंछ पर वो लोग पटाखे लगा देते हैं। ये देखकर बेचारा कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए अपने आगे के दोनों टांगों से रेंगते हुए आगे जाने लगता है। लेकिन वो तीनों उस कुत्ते की परिस्थिति को देखकर हंसते हुए क्रैकर जला देते हैं।
उससे उस कुत्ते का पिछला पूरा हिस्सा जल जाता है। ये देखकर वो तीनों चोर राक्षसों की तरह हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। इन सब चीजों को अपने मैजिकल ग्लोब से देख रही गंगा को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। किसी भी तरह उन तीनों आदमियों को मजा चखाने का प्रण लेती है। वो तुरंत अपने जादू से उन तीनों लोगों को एक माया लोक में ले जाती है। अरे क्या यार, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? इस तरह वो बहुत डर रहा होता है। अचानक उन तीनों के सामने गंगा प्रत्यक्ष हो जाती है। अरे यार, कल मैंने इसी औरत का नेकलेस चुराया था। तब बाकी दोनों चोर डर के मारे बोलते हैं, अरे यार, चोरी किया तो क्या इस तरह ऐसी जगह पर लेके आते हैं क्या? हाँ डरो मत, मुझे पता चला है कि तुम में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए टेस्ट करने के लिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। ऐसा बोलकर गंगा की हाइट 20 फीट ऊंची हो जाती है। ये देखकर वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, हम में क्या शक्तियाँ होंगी माँ जी? हम में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, हमें जाने दो। सुना है तुझ में उड़ने की शक्ति है। बस एक बार मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। अभी एक बार मैं तुझे वो उस कांटों की झाड़ियों में फेंक दूंगी। तुझे उड़ना होगा, अगर नहीं उड़ा तो वो कांटे की झाड़ियाँ तुझे चुभ जाएंगी, समझ गया? ऐसा बोलकर उसे उन कांटों की झाड़ियों में फेंक देती है। वो डर के मारे चिल्लाता रहता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे उड़ना नहीं आता। अरे अम्मा, मुझे उड़ना नहीं आता, बचाओ, हाय राम, मैं मर गया रे। इसी तरह गंगा दूसरे आदमी को एक पत्थरों के ऊपर फेंक देती है। तब वो आदमी बोलता है, अरे माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक पापी हूँ, मुझे कोई शक्तियाँ नहीं आती। प्लीज माँ जी, मुझे जाने दीजिए, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए वो उन पत्थरों पर गिर जाता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अगर तुझे लगता है अभी तुझे मुझ में एक सैडिस्ट नजर आ रहा है ना? लेकिन उस दिन क्या हुआ था जब तुम लोगों ने उस बेजुबान कुत्ते को छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया था और उसके पीछे पटाखे भी लगा दिए थे? हाँ, तुम लोगों का क्या हश्र करना चाहिए? वो तीनों पश्चाताप करके गंगा से इस तरह याचना करते हैं, माँ जी, आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया है, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। आज से हम लोग बदल जाएंगे माँ। हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए हम इस गांव के सभी कुत्तों का ध्यान रखा करेंगे, भूखे जानवरों को खाना खिलाएंगे। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। हम जरूर बदलेंगे माँ जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए माँ जी। उनकी बातों में प्रायश्चित को देखकर गंगा उन्हें माफ कर देती है। तुरंत उन्हें पृथ्वी पर भेज देती है। उस दिन के बाद से वो तीनों गांव के सभी जानवरों को खाना खिलाते हुए अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं और उस गर्भवती कुत्ते को गंगा बड़े प्यार से ध्यान रखती रहती है। लालची बहू और जादुई किताब। एक दिन सुबह सुबह मंगा के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सास बहू उस गाड़ी की तरफ घूरने लगे। हाँ, हमारे घर कौन कार में आ गया? हाय, इतनी बड़ी कार! कहकर दोनों उस कार की ओर देखने लगे। उसमें से एक औरत महंगी साड़ी पहनकर, काले चश्मे पहनकर बड़ी स्टाइल से उतरी और उनके घर की ओर बढ़ी। मंगा ने उसे देखा, फिर आसमान की ओर देखा। बारिश के आसार नजर आए। बिना धूप के काला चश्मा लगाने वाली पागल जरूर मेरे घर के पागल लोगों के लिए ही आई होगी। उसने मन में सोचा, सुनो बहू, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है।
हाँ, इस बुढ़िया के तो खून में ही ताने भरे हुए हैं। अब कौन चाहिए? कमला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कमला। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? चश्मा निकालकर उस औरत ने कहा। कमला, तू कितनी बदल गई है। पहले तो उलझे हुए बाल और चलती नाक होती थी, अब ये महंगी गाड़ी, ड्राइवर और ये महंगी साड़ी। लॉटरी लगी है क्या तेरी? कहकर उसने अपने दोस्त को अपने पास खींचा। सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है। बचपन में तो एकदम झल्ली थी, अब देखो क्या हो गया है इसे। अच्छा, वैसे आज कैसे आना हुआ बेटी? वो क्या है ना, मेरी शादी तय हो गई है तो कार्ड देने के लिए आई हूँ। और वैसे भी अब मैं वो झल्ली नहीं रही। मेरी कार देखी है, इम्पोर्टेड है, दुबई से मंगवाई है मेरे होने वाले पति ने। ड्राइवर भी रखा है। हमारे गांव में मैं और मेरे पति ही सबसे अमीर हैं। अच्छा सुन, तूने कार खरीदी कि नहीं? ओहो, मैं ही पागल हूँ। अगर कार ले लेती तो इस घर में क्यों रहती? एनीवे, हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं अपनी कार भेजूंगी तो उसमें आराम से एसी में आना और पेट भरकर खाकर जाना, ठीक है? कहकर वह अपनी शादी का कार्ड देकर चल पड़ती है। ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसके बैठने के बाद दरवाजा बंद भी करता है। बचपन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती थी इसके पास, और अब देखो कैसे उड़ रही है। कुछ भी करके इस बड़ी गाड़ी में उसकी शादी में जाना ही होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा गंगा सोचती है। तभी बारिश शुरू होती है और मंगा का पति रवि घर आता है। ओ घरवाली, जरा मेरा छतरी तो लाना। बहू, जरा वो छतरी अपने ससुर को तो देना। सुनते ही गंगा अंदर जाती है और धूल भरी छतरी को 2 बार जमीन पे मारती है। छतरी इतनी पुरानी थी कि टूट गई। बहुत देर से बहू के ना आने पर मंगा अंदर जाती है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? ये तुम्हारे ससुर के परदादा की थी। अगर उन्हें पता चला कि तूने उसे तोड़ दिया है तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें? चल, तू बिना आवाज के मेरे साथ चल। चल, कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक किताब और कलम निकालती है। ये क्या, छतरी चाहिए थी और किताब और कलम निकाल रही है? ऐसा सोचती है तभी आंगन से, ओ मंगा, छतरी ला रही है कि नहीं? हाँ, जरा रुकिए, आ रही हूँ, कहकर जल्दी से उस किताब से एक छतरी बनाती है। और छतरी सच में बन भी जाती है, बिल्कुल असली की तरह। उसे लेकर मंगा ने बहू को दिया और कहा, जा, इसे ले जा और अपने ससुर को जल्दी से दे दे, जा। उस छतरी को देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। दूसरे दिन पलंग पर लेटी हुई सास के पैर दबाते हुए वह कहती है, अब सुनिए सासू माँ, मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं सासू माँ, आपको तो पता ही है, मेरी दोस्त कमला की शादी है। वो आई थी ना बुलावा देने, आप तो जानते हैं वो कितना फेंक रही थी। मुझे भी उसी की तरह बड़ी सी गाड़ी में जाना है उसकी शादी में। क्या कहा? गाड़ी, वो भी बड़ी? इतनी बड़ी कार कहाँ से लाऊंगी मैं? सासू माँ, आपने किताब में से छतरी बनाई तो बन गई ना, बिल्कुल उसी तरह मैं आपकी किताब में कार बनाऊंगी और उसकी शादी में बड़ी सी कार में जाकर आऊंगी। दे तो दूंगी, पर तुझ में लालच भी तो है और ऊपर से तेरी कलाकारी भी खराब। क्या सासू माँ, आपको नहीं पता, मैं अपने स्कूल के ड्राइंग में अव्वल आती थी, अव्वल। मेरी कलाकारी पर तो मेरी टीचर भी फिदा थी। यकीन नहीं आता तो पहले आपको उतार कर दिखा दूं कार। कहकर वह भीख मांगने लगती है। सास मान जाती है और तब से बहू इंटरनेट पे गाड़ियों की तस्वीर देखने लगती है। उसने कार बनाने की कोशिश तो बहुत की पर बना नहीं पाई। हे भगवान, कार बनाना इतना मुश्किल कब से हो गया? इस बार तो मुझे बनाना ही होगा। इस बार से उसने पूरी शिद्दत से एक BMW बनाना सीख लिया और मैजिक बुक में कार बनाई। बस और क्या था, एक बड़ी सी कार उसके घर के आगे खड़ी हो गई।
ये सब देखकर मंगा सब समझ जाती है। इस बेवकूफ को जितना भी बोलो समझेगी नहीं। पता नहीं अब कौन सा बवाल खड़ा करेगी ये। देखिए सासू माँ, मैं इस कार में उसकी शादी में जाऊंगी और ठाठ से उसके सामने हॉर्न बजाऊंगी और उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कहकर खुशी खुशी कार में बैठकर उसे चलाने लगती है। रवि बाहर से आते हुए दिखता है। सुनिए ससुर जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगी और मेरी दोस्त की शादी में चलेंगे हम और खूब खा कर आएंगे। चलिए। शादी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी रोज रोज इस बुढ़िए की हाथ का खाना खा खा के मेरी जबान सूज गई है। देखा मेरी बहू को मेरी कितनी परवाह है। अपनी कार में सबसे पहले मुझे घुमाने ले जा रही है। मैं जा कर आता हूँ। अब ससुर जी एसी चलाओ। कितनी ठंडी हवा आ रही है। और नहीं तो क्या, आपने क्या समझा है अपनी बहू को? आपके लिए एसी कार ली है। अब ससुर जी अच्छा गाना सुनेंगे? कहकर रेडियो ऑन किया। गाने चल रहे थे और रवि मजा ले रहा था। ससुर जी अब आप देखिए, आपकी सीट ना सोफे जैसे खुल जाएगी। कहकर उसने एक बटन दबाया तो सोफा रिक्लाइनर की तरह खुल गया। अरे ये कार है कि हवाई जहाज? यह कहते हुए रवि बहुत खुश हुआ। इतने में अचानक एक भेड़ का झुंड उनके रास्ते में आया। यह देखकर रवि घबरा जाता है। अरे अरे ब्रेक तो लगाओ। वही तो देख रही हूँ, ब्रेक नजर नहीं आ रही। हे भगवान, सब तो उतार दिया, बस जल्दी में ब्रेक उतारना भूल गई। भेड़ों से बचकर उसकी कार जाकर दलदल में फंस जाती है। कार भी खराब हुई और कपड़े भी। मेरी पत्नी की बात ना मानकर जो तुम्हारे साथ आया, ये होना था मेरे साथ। दोनों उसी हालत में घर आते हैं और उनकी अवस्था देखकर मंगा बहुत हंसती है। मैंने कहा था ना आपसे, सुना नहीं। कोई बात नहीं, अभी अभी खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। मैंने सोचा था कि इसके हाथ से बनाया हुआ खाने से बचूंगा, पर नहीं बच पाया। सब तुम्हारी वजह से। कहकर गंगा की ओर गुस्से से देखता है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।